ये ख़त निज़ामुद्दीन को गया। निज़ामुद्दीन को जाते ही एक तबका फ़ौरन, एक जमात, भाई जल्दी जाओ जल्दी जाओ, देवबंद में जाकर बोलो हज़रत अब सुधर गए, हज़रत अब सुधर गए, हज़रत अब सुधर गए। देवबंद में जाकर बोले हज़रत ने ख़त भेजा है, आइंदा से ऐसी बातें नहीं करेंगे। बोलने के बाद अच्छा ठीक है बोलकर उनको लिख कर दे दिए। लिख कर दे दिए। फिर क्या हुआ ये, जाकर देने के बाद फौरन दूसरे दिन न्यूज़, फजर के बाद के बयान में और एक धमाका। फजर के बाद के बयान में और एक धमाका। फिर यहां से जवाब लिखा, कई बार, सेकेंड मजमून सुनो, कई बार रुजू के बाद भी, ये रुजू का खत आता गया, धमाका, ए क्या जी फिर शुरू कर रहे हैं नबी उन्हों, अरे नहीं सॉरी माफ करो, आइंदा से ऐसा बोलती नहीं, ठीक है। फिर और एक बात, अरे भाई क्या जी फिर शुरू कर रहे ना, अरे सॉरी आइंदा से ऐसी बात नहीं बोलते। बोलना, सारी बोलना, हरकतां करते रहना, सारी बोलना, बातें बोलते रहना, ऐसी बातें चलती रही। फिर क्या हुआ, कई बार रुजू के बाद भी वक्तन फवक्तन मौलाना के ऐसे नए नए बयानात मौसूल हो रहे हैं जिनमें वही मुज्तहिदाना अंदाज, गलत इस्तेदल्लात और दावत के मुताल्लिक अपनी एक मखसूस फिक्र पर नुसूस शरइया का गलत इंतबाक नुमाया है, जिसकी वजह से खुद्दाम दारुल ही नहीं बल्कि दीगर तमाम उलमाए हक़ को भी मौलाना की मजमूई फिक्र से सख्त किस्म की बेइत्मीनानी है। अब उलमाए देवबंद के साथ कौन भी जुड़ गए, पूरे हिंदुस्तान के उलमा जुड़ गए, नहीं जुड़े। हमारा ये मानना है अकाबिर रहमहुल्लाह की फिक्र से मामूली इन्हिराफ भी शदीद नुकसानदेह है। यानी अकाबिर बोले तो तुम्हारे अकाबिर, हमारे जो इलियास सर रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनाम सर रहमतुल्लाह अलैह, इनके ही नहज से हटना भी बहुत बड़ा नुकसान है। इन्होंने नए तरीके से दावत का काम शुरू कर दी। सो क्या नया तरीका, तबकात की मेहनत नहीं, इनके उसूला कैसे ही तो सब तबाह होने वाले उसूला, क्या होने वाले उसूला, एक भी वो बोलते नहीं, दलिंदर दरिया को गया, झिंगे पूरे बिंगे हो गए थे। आज तक एक ढंग की बात कर रहे हो, ढंग का उस ऐसा करेगा तो एक काम तो भी हुआ क्या, तबकात की मेहनत खत्म करे। उन्होंने पहले क्या था, डॉक्टरों को जोड़ो, डॉक्टर जुड़ते थे नहीं जुड़ते थे भाई, मास्टरों को जोड़ो, रेलवे वालों को जोड़ो, तलबा को जोड़ो, इंजीनियरों को जोड़ो, IT वालों को जोड़ो, मुख्तलिफ तबकात में मेहनत होती थी, फायदा होता था। नहीं, सबको एक जगह जोड़ो, कौन भी आ रही नहीं, काम बढ़िया कम हुआ। ध्यान देखो इनकी फिरासत की कितनी तबाही है। तो हर काम में आड़ी बातें करना, काम को तबाह करना। पहले क्या होता था, भाई जहां जा रही वहां तश्कील करो, यहाँ उनको बुला ले, कहा को मस्जिद में बिठा को तश्कील करो। वो मैयत पानी नहा को कितने की साल हो गया, वो मैयत को धुला को, नहला को, कफन पिना को बुला ले आए तक कि हमारी मैयत निकल जाती। मस्जिद में बिठा को बात करते, किसी किसी बात करना। सो होता क्या भाई, अरे जहां जा रहे बात करो, सड़कों पे बात करो, होटलों में बात करो, क्लबों में बात करो, जहां जहां गलत किस्म के लोग हैं जाकर बात करो और उन बिचारों को समझा कर ले आओ। अल्लाह के बंदे कितने जने कैसे कैसे थे, कैसे कैसे बदल गए। ग्राउंड में जाकर बात करो, नहीं ग्राउंड में बात नहीं करना, उनको वहां से बुला लगाना कहां। खैर अल्लाह उनको माफ करे। हमारा ये मानना, मामूली इन्हिराफ भी शदीद नुकसानदेह। मौलाना को अपने बयानात में मोहतात अंदाज इख्तियार करना चाहिए। क्या करना चाहिए मौलाना को, तो कौन भी मौलाना को तो क्या
एहतियात इख्तियार करना चाहिए। असलाफ के तरीक़ पर गामजन रहते हुए नुसूस शरइया से ज़ाती इज्तिहादात का सिलसिला बंद करना चाहिए। क्या बंद करना चाहिए? उनोट में मुज्तहिद बन जाता हूँ, मैं यहाँ का मुहक्किक, मैं यहाँ का मुदक्किक, वो सब छतरी कामा बंद करो। क्या करो? अरे बोलो भाई क्या बंद करो? ये एडवाइस कर रही सो वो सब कामा बंद करो। फिर क्या कहा? फिर कहा और भी यूं कहा, क्योंकि मौलाना मौसूफ के इन दो ये फरमाते मौलाना मौसूफ के इन इज्तिहादात से ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसी जदीद जमात की तश्कील के दर पे हैं जो अहले सुन्नत वल जमात और ख़ास तौर पर अपने अकाबिर के मसलक से मुख्तलिफ होगी। अल्लाह ताला हम सबको अकाबिर और असलाफ के तरीक़े पर साबित कदम रखने की तौफीक अता फरमाए। ये जुमला देखो कितना ख़तरनाक जुमला है। मौलाना के इज्तिहादात से ऐसा लगता है, इनके बयानात से, इनके किरदार से, इनके हरकतों से, इनके बातों से ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसी जमात की, किसकी? यानी हमारी जमात की नहीं, एक अलग से एक जमात फॉर्म करना चाहते हैं। कैसी जमात? जो अहले सुन्नत वल जमात और ख़ास तौर पर अपने अकाबिर के मसलक से मुख्तलिफ होगी। ये अलग से एक जमात बनाना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला हमें शरीय को किस पर? असलाफ के तरीक़े पर साबित कदम रखे। आमीन बोलो भाई। और एक सुनो आखिरी जुमला। मीडिया पर यह खबर गश कर रही है, मौलाना साद साहब के बाज़ बयानात से मुताल्लिक़ दारुल देवबंद ने अपने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया जिस पर दारुल देवबंद अब तक कायम है, ख़ुद दारुल देवबंद के बाज़ मुअक्कर असातिज़ा का इससे इख्तिलाफ है। ज़ाहिर है कि इस खिलाफ वाक़े ख़बर से एक बड़ा तबका जो सही सूरत हाल से पूरे तौर पर वाकिफ़ नहीं है, शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो सकता है। क्या मतलब? बाज़ लोग क्या बोले, ये पूरा दारुल देवबंद का फ़ैसला नहीं, दारुल देवबंद के चंद हजरतां का फ़ैसला। ऐसा बोलकर मीडिया में दारुल देवबंद के बारे में बदनाम करने की कोशिश किए। तो उसके बाद ये लेटर निकला। क्या निकला? कि जो लोग ऐसी बातें कहते हैं उनके बारे में सुनो। क्या कहते हैं कि वो लोग ये यूं कहा, अच्छा, शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो सकता है। और असरे नौ एक नई और बेफायदा बहस शुरू हो सकती है। चुपके तभी एक नई खुजली, इसका आसान तर्जुमा क्या? एक नई खुजली। ओल्ड खुजली बंद करने के बाद भी एक नई खुजली शुरू करना चाह रही। इसलिए दारुल देवबंद के खुद्दाम एक बार फिर इस बात की वजाहत जरूरी समझते हैं कि दारुल देवबंद के मुअक्कर असातिज़ा मुफ्तियान इकराम अपने पहले मौक़िफ़ पर कायम हैं और इस मौक़िफ़ के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है भाई? यानी पहले जो लोग बाज़ लोगों की राय बोलकर जो अपनी बात को मनाना चाहते हैं उसके बारे में ये बात बताई जा रही है, ऐसी बात नहीं है। पहले जिस तरह तमाम असातिज़ा हम सब जुड़कर जैसे मुत्तहिद होकर एक फ़ैसला लिए थे, आज भी हम मुत्तहिद होकर वही फ़ैसला लिए हैं, उस फ़ैसले में कोई तब्दीली नहीं है। ये बात सबको समझ में आई नहीं आई?